गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के दौरान एक 11 महीने के बच्चे को पोलियो हुआ। युद्ध की वजह से यहाँ पोलियो का टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। जब यहाँ एक पोलियो का केस आया तो 6,40,000 बच्चों को टीका लगाने की तमाम कोशिशें शुरू हो गई। यानी युद्ध के दौरान भी पोलियो से निपटने के लिए गाजा में टीकाकरण चालू रहा। बचपन में हम सब ने पोलियो की दवा की 2 बूंद जरूर पी होंगी और भारत से ये खत्म भी हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 2 ऐसे देश भी हैं जहां पोलियो के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण का अभियान रोक दिया। सितंबर में ये टीकाकरण अभियान शुरू होना था, लेकिन इसके शुरू होने से ठीक पहले इसे रोकने की खबर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को तालिबान की ओर से दे दी गई थी। लेकिन तालिबान ने इसके पीछे कोई भी कारण नहीं दिया। यहाँ पहले मस्जिदों में जाकर टीकाकरण होता था, लेकिन अब इसे भी रोक दिया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसे 2 देश हैं जहां पोलियो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि इन दोनों देशों में पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं? किस वजह से ये दोनों देश टीकाकरण को उतनी अहमियत नहीं दे रहे और इन दोनों देशों में पोलियो का केस बढ़ना बाकी देशों के लिए कैसे खतरनाक है? यही सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोलियो होता क्या है। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है जो पोलियो वायरस की वजह से होता है। इस बीमारी की वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाती है और पैरालिसिस की कंडीशन पैदा होने लगती है। नीचे से ऊपर की तरफ इसके लक्षण नजर आते हैं। इस वायरस की चपेट में आने पर बच्चे उठ नहीं पाते, सही से खड़े नहीं हो पाते और चल भी नहीं पाते। पोलियो को मेडिकल की भाषा में पोलियोमाइलाइटिस कहा जाता है। इसमें बच्चों की रीढ़ की हड्डी संक्रमित हो जाती है और शरीर के कुछ हिस्से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। पोलियो की बीमारी 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा होती है। हमारे देश में पोलियो के वैक्सीनेशन की शुरुआत साल 1995 में हुई थी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछले 2-3 सालों में कितने केस सामने आए हैं वो भी जान लेते हैं। अफगानिस्तान में साल दर साल पोलियो के मामले बढ़ रहे हैं। 2022 में 2 मामले, 2023 में 6 और 2024 में अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पड़ोसी पाकिस्तान में 2023 में 6, 2024 में 21 मामले अब तक सामने आए हैं। अब दोनों देशों के बीच सीमा पार से काफी आवाजाही भी होती है, जिससे इसके फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉन की एक रिपोर्ट में यह तक भी कहा गया था कि पाकिस्तान में 90% पोलियो के मामले अफगानिस्तान की ही देन है। एक समय पर पाकिस्तान पोलियो को लगभग समाप्त करने के करीब था, लेकिन अब यह तेजी से फैल रहा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने पोलियो के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की थी। पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ एक मजबूत टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसकी वजह से यह बीमारी कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन अब यह फिर से फैलने लगा है और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण विरोध और अविश्वास है, जो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में टीकाकरण अभियानों के खिलाफ पाया जाता है। कई इलाकों में यह अफवाह फैलाई गई है कि पोलियो वैक्सीन से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है या फिर ये टीका पश्चिमी देशों की कोई साजिश है और इसी के परिणाम स्वरूप कई माता पिता अपने बच्चों को टीकाकरण से दूर रख रहे हैं। टीकाकरण कर्मियों पर हिंसक हमले भी होते हैं और ये ताज्जुब वाली बात है कि जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर टीकाकरण करने जाते हैं, उन्हें आतंकवादियों द्वारा निशाना बना लिया जाता है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान भी पोलियो टीकाकरण अभियानों पर असर पड़ा था, क्योंकि स्वास्थ्य संसाधनों को कोरोना वायरस से लड़ने में लगाया गया और पोलियो अभियान धीमा पड़ गया। इस दौरान भी टीकाकरण में गैप आ गया, जिससे वायरस को फिर से फैलने का मौका मिल गया। अफगानिस्तान में कुछ लोगों का मानना यह है कि पोलियो टीकाकरण से बांझपन होता है या फिर टीका लगाने वाले जासूस होते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में कहीं यह भी भ्रम है कि पोलियो के टीके में सुअर की चर्बी है और इसी वजह से वो अपने बच्चों को ये टीका लगवाने नहीं देना चाहते। यानी भ्रम और सही जानकारी का अभाव होना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पोलियो मुक्त होने से रोक रही है। लेकिन क्या होगा अगर टीकाकरण रुक जाए? दरअसल संक्रामक बीमारियों ने सदियों से यह साबित किया है कि वो हमारे द्वारा किए गए किसी भी अवसर का फायदा उठा सकते हैं। एक बार जब हम अपने टीकाकरण अभियान और संक्रामक रोगों को कंट्रोल करने की बाकी कोशिशों में ढील दे देते हैं, तो सिर्फ एक मामला भी पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों में वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 देखा गया है,
जिसे 2026 तक खत्म करने के बारे में WHO की ओर से कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान के कराची, क्वेटा और पेशावर, खैबर ब्लॉक, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कंधार जैसे इलाके इसके हॉटस्पॉट बन गए। टीकाकरण कम होने से पोलियो के केसेस में बढ़त देखने को मिलती है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आगे बढ़कर भारत और ईरान जैसे क्षेत्रों में भी हो सकता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है वो भी वैक्सीन से होने वाले पोलियो वायरस से बचने में सक्षम नहीं होंगे। यहीं पर ओपीवी वैक्सीन, जिसमें वायरस का कमजोर संस्करण होता है, कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में फैलने में सक्षम है, जिससे वायरस फिर से ज्यादा घातक हो सकता है। इससे अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों में प्रकोपों की नई लहर देखी गई है, जो अब दुनिया भर में सबसे ज्यादा पोलियो मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो फैल रहा है, वहां कितने केसेस आए हैं पिछले 3 सालों में, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर पोलियो टीकाकरण नहीं हो रहा है और इसका पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।